ईसा के जन्म से पहले मैं ईसा की आपको वंशावली का वर्णन बता देता हूँ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम की संतान दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली के बारे में आप जानें। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और रहाब से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज और रूत से आबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ, ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यशोशाफात उत्पन्न हुआ, यशोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनसीह उत्पन्न हुआ, मनसीह से अमोन उत्पन्न हुआ और अमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुना और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुना से सालतियेल उत्पन्न हुआ और सालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सद्दोक उत्पन्न हुआ, सद्दोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैंने आपको ईसा मसीह की पूरी वंशावली बता दी। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब आगे हम परमेश्वर के पवित्र पुत्र के जन्म के बारे में आपको बताएंगे।